Good evening, students. Let's start with question number 89 of guarantee of profit. First of all, in this question, in this guarantee of profit question, it is the combination of past adjustments plus guarantee both, right? In this question, आपको past adjustments भी मिलेंगी और guarantee भी मिलेगी. Okay? अब past adjustment भी और guarantee भी है. These kind of question mostly come in the exams. Let's read with the question. Please understand it carefully. Ajay, Binay and Chetan were partners sharing profit in the ratio of 3:3:3. There are three partners, Ajay, Binay and Chetan, and their profit sharing ratio is 3:3:2. The partnership deed provided for the following. उन्होंने जो partnership deed बनाई थी उसमें ये तीन चीज़ें कही थी उन्होंने. सैलरी ऑफ ₹2000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय. अजय और विनय दोनों को 2,000 रुपया पर क्वार्टर सैलरी देनी है. पर क्वार्टर मीन्स 1 ईयर हैज़ 4 क्वार्टर मल्टीप्लाई विथ 4. ये डीड में लिखा हुआ था. चेतन वॉज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ ₹8,000. चेतन को हमने कमीशन देनी थी 8,000 रुपया. ओके, ये तो होगी पास्ट एडजस्टमेंट्स. विनय वॉज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000. उसके अलावा उन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखा और विनय को गारंटी दी कि तुझे कम से कम ₹50,000 मिलेंगे. ये गारंटी आ गई. द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वॉज ₹1,50,000. उस साल जो प्रॉफिट हुआ फर्म को वो कितना था? 1,50,000. which was distributed among Ajay, Binay and Chetan in ratio of 2:2:1. उस साल प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख जो उन्होंने किस रेशियो में शेयर कर लिया? 2:2:1 में, विच इज़ रॉन्ग. राइट रेशियो क्या थी? 3:3:2. ओके. विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप डीड. उन्होंने पार्टनरशिप डीड के प्रोविज़न को ध्यान में ही नहीं रखा. ओके. पास द रेक्टिफाइंग एंट्री. एक तो आपने एडजस्टमेंट डालनी है. इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो योर वर्किंग क्लियरली. अब इसमें कितनी गलतियाँ हैं? नंबर 1 सैलरी नहीं दी. नंबर 1 चेतन को कमीशन नहीं दी. नंबर 3 गारंटेड प्रॉफिट नहीं दिया. नंबर 4 जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3:3:2 उसकी बजाय प्रॉफिट किस में शेयर कर लिया? 2:2:1 में. अब इसमें एक से ज़्यादा गलतियाँ हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रिपेयर व्हाट? We have to prepare P&L appropriation account. Let's start with P&L appropriation account. This is your correct P&L appropriation account. Okay, correct बना रही हूँ जो ठीक बनना चाहिए था. By P&L प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? बाय P&L अकाउंट कितना है? 1,50,000. करेक्ट. उस साल प्रॉफिट कितना हुआ? 1,50,000. टू सैलरी. अजय को सैलरी कितनी देनी थी? 2,000. विनय को सैलरी कितनी देनी थी? 2,000. पर क्वार्टर मल्टीप्लाई बाय 4 8,000 8,000 टोटल इज 16,000. सेकेंड थिंग, एक गलती होगी. दूसरी गलती, कमीशन देनी थी हमने. ओके, कमीशन देनी थी हमने चेतन को. राइट, चेतन वॉज गेटिंग कमीशन 8,000. वी हैड गिवन कमीशन. नथिंग एल्स. Let's distribute the profit. 1,50,000 minus 16,000 minus 8,000. Divisible profit is 1,26,000. कितना आ गया? 1,26,000. अब इस प्रॉफिट को ABC ने डीट लेके बैठे साथ में. चलो आज प्रॉफिट बांटते हैं. प्रॉफिट जब बांटने लगे, ओके, A के शेयर में आया 45,600. B को गारंटी कितनी थी? 50,000. उसे तो बोला ले 50,000 और तू तो जा. ओके, और सी को मिला 30,400. कैसे? लेट्स सी द वर्किंग नोट. A, B and C. A, B and C, these were the three partners. ओके, उनकी रेशियो कितनी है? 3:3:2. प्रॉफिट आया था 1,26,000 1,26,000 1,26,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8 3/8 2/8. ए का शेयर आया 47,250. बी का भी सेम आया. सी का भी आया 31,500. नाउ बी तो
रोना शुरू करेगा, भाई तूने तो मुझे 50,000 प्रॉमिस किया था, गिव मी 50,000 रुपीज़। ओके, पहले 50,000 उसका गारंटेड प्रॉफिट था, दिस इज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो पहले डेफिशिएंसी देखिए कितनी आई, डेफिशिएंसी आई 50,000 माइनस 47,240, दैट्स 2750। अब ये डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो जो दो पार्टनर्स बनते हैं वही करेंगे। दो पार्टनर्स है ए और सी, उनके रेशियो है 3:2 में करेंगे। 2750 3/5, 2750 2/5। ओके, ए देगा 1650 और बी देगा 1100 रुपया देगा। ठीक है, अब 1650 हमने ए में से माइनस कर दिए, ए का शेयर बचा 45,600 और सी में से हमने माइनस किए 1100, सी का शेयर बचा 30,400। इन दोनों को प्लस करके पैसे किसको दे दिए हमने, बी को, ऐड करके उसका बन गया 50,000, 50,000 50,000। दिस इज़ करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट वी हैड गिवन टू देम, राइट। हो गया ठीक, लेट्स मूव हेड पास्ट एडजस्टमेंट। अब तो ये तो ठीक था, करेक्ट है। अब जो गलतियाँ की थी उससे कैसे सुधारना है, लेट्स करेक्ट द मिस्टेक्स। एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। पहली चीज़ क्या बोले थे, अजय विनय चेतन 3 पार्टनर्स, और लास्ट किसका है, फर्म का, या कह सकते हो P&L एप्रोप्रिएशन है। सैलरी कितनी दी, 8,000, 8,000 कमीशन, 8,000 क्रेडिट, 8,000 क्रेडिट, फर्म के 16,000 डेबिट। कमीशन, अजय को कोई कमीशन नहीं, विनय को कोई कमीशन नहीं, चेतन को 8,000 कमीशन क्रेडिट, फर्म की डेबिट। अब एक चीज़, जब उनका प्रॉफिट आ रहा था 1,50,000 आ रहा था, वो उन्होंने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे कर रही हूँ मैं वर्किंग नोट। 1,50,000 आया था, तीनों पार्टनर्स बैठ के लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इन विच रेशो, 2:2:1, विच वॉज रॉन्ग। उसके हिसाब से अजय विनय और चेतन, अजय को मिल गया 60,000, विनय को मिल गया 60,000 और चेतन को मिल गया 30,000। ये लेके वो चले गए। बाद में पता चला भाई ये तो गलत प्रॉफिट है, इतना तो हमने आपको देना ही नहीं, दिस इज़ रॉन्ग प्रॉफिट, ये तो हमने आपको देना ही नहीं, ये हमें वापस कर दो, क्योंकि ये तो रेशो ही गलत थी। अब वापस करेंगे, जब पैसे वापस करेंगे तो अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा, उनके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे तो रॉन्ग प्रॉफिट डेबिटेड। तो क्या किया हमने, जो गलत प्रॉफिट दिया था वो डेबिट कर लिया, -60,000 -60,000 -30,000, फर्म के पास फिर प्रॉफिट आ गया 1,50,000। ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक। उसके बाद जो लास्ट में हमने क्या करना है, टोटल अजय का टोटल किया, उसको 8,000 देना था, उसे 60,000 ले लिया, उसका नेट बैलेंस आया 52,000, विनय का आया 52,000, चेतन का आया 22,000 और फर्म के पास मिला के क्रेडिट बैलेंस आ गया 1,26,000। जो आपने करेक्ट जब P&L बनाया था वो भी ये आया था 1,26,000, मैच करेगा इससे। ओके, अब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जब गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट इकट्ठी हो गई, ठीक है ना, ये हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:3:2 में। आपने पीछे डिवाइड कर लिया था प्रॉफिट, ये प्रॉफिट किया था 3:3:2 में। ए को मिलना चाहिए 45,600, बी को मिलना चाहिए 50,000, सी को मिलना चाहिए 30,400। दिस इज़ अ करेक्ट प्रॉफिट, हम यहीं से उठाएंगे प्रॉफिट और उनको करेक्ट प्रॉफिट दे देंगे। ओके, अजय को दिया 45,600 क्रेडिट, विनय को दिया 50,000 क्रेडिट, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने यहाँ नेगेटिव लिख दिया था, चेतन को दिया 30,400 क्रेडिट। क्लियर बच्चे। और ये जो लास्ट में फर्म को क्या हो गया, ये हमारा डेबिट हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट, ये तो हो गया नील। अब 52,000 अजय से लेना था, ओके, और उसे 45,600 देना था। अल्टीमेटली उसे कितना पैसा लेना है, नेट इफेक्ट -6,400, विनय का नेट इफेक्ट -2,000 और चेतन का नेट इफेक्ट 8,400 क्रेडिट। ओके, पॉजिटिव, डेबिट डेबिट क्रेडिट। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनी, अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,400, विनय's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 एंड
चेतन्स कैपिटल अकाउंट 8400. Clear bete? I hope I'm clear with the concept. Okay, go through the question. These kind of questions are very important. इसके साथ का आपका सेम क्वेश्चन है जो कल करवाया था मैंने, उसके साथ एक सेम क्वेश्चन है ये आपका अंकुर भावना वाला. ओके, 88th क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपने खुद करना है. दैट इज़ योर होमवर्क. एंड 90 क्वेश्चन इज़ ऑल्सो योर होमवर्क. 88 एंड 90 क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क. उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है 91st क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज़ 91st क्वेश्चन इज़ योर लास्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है, थोड़ा डिफरेंट है. लिसन केयरफुली. 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट A, B and C form a partnership. प्रॉफिट बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. 3 पार्टनर्स आपस में आए, चार्टर्ड अकाउंटेंट A, B, C. उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोली 3:1 करते हैं. आपने अभी तक जो गारंटी की है, ये गारंटी की है कि जो पार्टनर है, पार्टनर को गारंटी मिलती है फर्म की तरफ से कि तू इतना काम करेगा तुझे इतना पैसा मिलेगा. कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि जो फर्म है, फर्म को भी गारंटी चाहिए पार्टनर से. किसको चाहिए? फर्म को भी गारंटी चाहिए पार्टनर से. पार्टनर, कोई भी पार्टनर फर्म को गारंटी देता है कि मैं साल में तुझे इतना कमा के दिखाऊंगा. ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है. अगर वो गारंटी पूरी नहीं कर पाता है तो उसे फर्म को पैसे देने पड़ते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गारंटी. एक गारंटी जो पार्टनर फर्म को देता है, वो नंबर 1 गारंटी है. सेकंड, वो गारंटी जो फर्म पार्टनर को देती है. क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से. जस्ट लिसन द क्वेश्चन केयरफुली. सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी टू बी नॉट लेस देन 15,000. कि सी को हमने गारंटी दी, फर्म ने गारंटी दी कि तेरा शेयर हर साल कितना होगा, 15,000 पर एनम होगा. बी गिव्स अ गारंटी. अब इसमें बी गारंटी दे रहा है. किसको गारंटी दे रहा है? फर्म को. ये पार्टनर ने गारंटी दी फर्म को, ये पार्टनर को गारंटी दी फर्म ने. ठीक है. इफेक्ट दैट ग्रोस फीस अर्नड बाय हिम for the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone. ये अभी पार्टनरशिप में आया. वो कह रहा है कि मैं पिछले 5 सालों में, जब मैं अकेला काम करता था एज ए CA, पिछले 5 सालों में अगर मैं एवरेज फ़ीस निकालूं तो वो मेरी कितनी थी? 25,000 एवरेज फ़ीस. ओके. और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं ये गारंटी देता हूँ कि मैं फर्म को भी एक साल में 25,000 कमा के दिखाऊंगा ऑन एन एवरेज. बी ने फर्म को गारंटी दी है. राइट. द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप वॉज 75,000. उस साल उन्हें प्रॉफिट हुआ 75,000. द ग्रॉस फी अर्नड बाय फी फॉर द फर्म वॉज 16,000. बट इट वॉज़ बैड लक. उसने प्रॉमिस किया था कि मैं 25,000 कमा के दूंगा, लेकिन वो कमा कितना सका? 16,000. ठीक है. दैट वॉज अ ओवर कॉन्फिडेंस. 25,000 प्रॉमिस किया था लेकिन कमाया कितना? 16,000. यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ द अबव. लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. अब ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ इसके ऊपर. ठीक है. A, B, C, 3 CA इकट्ठे हुए. तीनों ने प्रॉफिट बांटा, 3:1 बांटा. उसमें से तीनों बैठे और A और B ने C को गारंटी दी, भाई तू C घबरा मत, हर साल तुझे 15,000 तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा. दिस इज़ योर गारंटीड प्रॉफिट. ठीक है ना. ये गारंटी, ये सेकेंड टाइप की गारंटी होती है. फर्स्ट टाइप की गारंटी क्या होती है? B ने फर्म को गारंटी दी. B ने फर्म को गारंटी दी. B हैज़ गिवन गारंटी टू फर्म कि मैं फर्म को 25,000 कमा के दूंगा एवरी ईयर. ओके. बट सैडली वो कितना कमा पाया? 16,000 ओनली. ठीक है ना. अब ये जो 9,000 कम हुआ, द 9,000 विच इज़ लेस, अब उसने तो प्रॉमिस किया था तो B विल गिव टू द फर्म. B को फर्म को देना पड़ेगा. समझ आई? आपकी 2 तरह की गारंटी होती है. पहली गारंटी होती है जो पार्टनर देता है फर्म को. सेकंड होती है जो फर्म देती है पार्टनर को. ठीक है.
तो पहले हमने ये गारंटी पूरी करनी है, समझ आ गया। अब बी तो हो गया शर्मिंदा, उसको लगा कि भाई मैंने तो पैसा कमाया, कम कमा दिया, अब मुझे 9,000 फर्म को देना पड़ेगा। अगर गारंटी कम होती है तो वो लेता भी तो है ना, तो देना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले बाय मिस्टेक नीचे लिख हो गया, जस्ट राइट अप बाय P&L अकाउंट। उस साल का प्रॉफिट कितना हुआ? 75,000, करेक्ट। अब ये देखो, जब किसी के कैपिटल अकाउंट में से पैसे जाते हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। P&L एप्रोप्रिएशन में पैसे आएंगे तो उसकी इनकम होगी। इनकम साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड। इनकम साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड। तो जनरल एंट्री बनी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके निकल के कहाँ चले गए? टू P&L एप्रोप्रिएशन में। कितने आए फर्म के पास? 9,000, ओके। बी ने फर्म को कितने पैसे दिए? 9,000। फर्म की इनकम हो गई, बी के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, लॉस हो गया। क्लियर हो गया? उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। टोटल बैलेंस 84,000। 84,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2:1 में। 42,000, 28,000, 14,000। क्लियर हो गया? सी को गारंटी कितनी थी? 15,000 की। उसकी डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 1,000। डेफिसिट कितना आ गया? 15,000 माइनस 14,000, दिस इज़ 1,000। अब ये डेफिसिट कौन पूरा करेगा? इट विल बी रिकवर्ड बाय ए एंड बी। इन विच रेशो? द रेशो इज़ 3:2। 3:2 में बांटा तो आ गया 600 ए देगा और 400 कौन देगा? बी। ए ने निकाल के दिया 600 और बी ने निकाल के दिया 400। ए का बैलेंस आ गया 41,400 और बी का बैलेंस आ गया 27,600 और सी को पूरा मिल गया 15,000, ठीक है। एंड दिस इज़ द प्रॉफिट 84,000। That's all about these questions. Okay, now the homework for you, that you need to complete the question. Solve question number 90 and 88. Go through this question, solve this question, just show it to me. Okay, thank you.